तो अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में एक्स और वाई वेरिएबल दोनों ही डेनोमिनेटर में है। अभी हमने 18, 19, 20 देखे थे, उसमें डेनोमिनेटर में या तो एक्स वेरिएबल होता था या वाई वेरिएबल होता था, लेकिन इसमें एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल डेनोमिनेटर में है। तो इसको हम प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हैं। हम डेनोमिनेटर की वैल्यू एज सेम है, दोनों में ही एक्स और एक्स है, यहाँ वाई और वाई है, तो हम सिंपली न्यूमिनेटर को इक्वल करके और फिर ऐड या माइनस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, हम एलसीएम ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम थर्ड अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो यहां पर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 3 इंटू 1/x, 3/x को 3 इंटू 1/x लिख सकता हूं मैं, माइनस 1/y को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 1/y, और इक्वल 9 चल रहा है माइनस का। यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y, और इक्वल में आ रहा है हमारे पास 5। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पर 1/x है, यहां पर भी 1/y है, यहां पर 1/x है, और यहां पर भी 1/y है। मतलब जो वेरिएबल के टर्म है वो कांस्टेंट है, सेम है। यहां पर भी 1/x है, यहां पर भी 1/x है, यहां पर भी 1/y है, यहां पर भी 1/y है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। ये हम लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन बन के आएंगे। वो इक्वेशन क्या होंगी, 1/x इक्वल टू a है, तो मैं 3 इंटू 1/x, 1/x की जगह a लिख सकता हूं। मतलब मेरे पास इक्वेशन आएगी 3a माइनस 1b, मैं माइनस 1b को b लिख सकता हूं, और इक्वल में हमारे पास है -9। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही 2 इंटू 1/x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस 3 इंटू 1/y है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3b, तो 3b, और इक्वल में है हमारे पास 5। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड आराम से लगा सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो, आई थिंक ये पॉजिटिव है, हाँ। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में अगर मैं b को एलिमिनेट करना चाहूं तो b के दोनों ही जो साइन है वो डिफरेंट है। तो हम सिंपली b को इक्वल करके और ऐड इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करके इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सिंपली पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए इक्वेशन सेकंड में 3b है, इक्वेशन फर्स्ट में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो -3b हो जाएगा, जिससे दोनों ही इक्वेशन के b वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे, इसमें 3 का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 9a माइनस 3b इक्वल टू -27। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। अब हम देखिए इक्वेशन सेकंड में 3b पॉजिटिव है, इक्वेशन थर्ड में 3b जो है वो नेगेटिव है। दोनों सेम है बट साइन डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन सेकंड, नॉट फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 5, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, और 9a माइनस 3b इक्वल टू -27, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड है। हमने दोनों को ऐड कर दिया तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a और 9a दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 11a आएगा। 5 पॉजिटिव है, 27 नेगेटिव है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 22। तो हमारे पास a इक्वल टू आ जाएगा -22/11, जिससे वैल्यू आएगी -2। तो a इक्वल टू हमारे पास आ गया -2, a इक्वल टू -2, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास इक्वेशन ए है 3a माइनस b इक्वल टू -9। अब a की वैल्यू पुट की तो 3 इंटू -2 माइनस का b इक्वल टू -9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस का 6 माइनस का b इक्वल टू -9। 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -b इक्वल टू -9 प्लस 6 इक्वल टू -3। तो b इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। a इक्वल टू हमारे पास -2 आया, b इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब
क्वेश्चन यहां पर फिनिश नहीं हुआ है। अब हमें एक्स और वाई की, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्स और वाई पर बेस्ड थी, तो हमको एक्स और वाई की ही वैल्यू निकालनी है। तो हमको क्या पता था कि 1/x इक्वल टू ए है और 1/y इक्वल टू बी है, ये हमें पता है। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे और हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे एज a इक्वल टू 1/x, ये हमें पता है, हमने पहले ही इसको सपोज किया था। तो a इक्वल टू 1/x लिखा। अब हम a की वैल्यू अगर इस पर रख दें, a इक्वल टू है -2 इक्वल टू 1/x हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास आएगा -2 इंटू एक्स इक्वल टू 1। ये x इधर ट्रांसफर हो गया, ये x यहां चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -1/2। ये जो 2 है ये 1 के अपॉन में चला जाएगा, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2। ऐसे ही हमें पता है एज b इक्वल टू 1/y, ये गिवन है। और b की वैल्यू हमारे पास आई है 3, तो b की जगह हमने b इक्वल टू 3 रखा, 1/y सॉल्व किया और देन फिर इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो हमारी दोनों वैल्यू -1/2 और 1/3, ये हमारी x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी 21 के जैसे ही है, इसमें भी x और y दोनों ही डेनोमिनेटर में है। तो इसको हम दोबारा से कैसे शुरू करेंगे, हम इसको लिखेंगे 9 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल टू 8 और लिख देंगे 13 इंटू 1/x प्लस 7 इंटू 1/y इक्वल टू 101। अच्छा, ये स्टेप हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। ये स्टेप हमको लिखना है, यहां से डायरेक्ट ये स्टेप लिखना है, ये तो समझने के लिए हम लिख रहे हैं। ओके, तो लेट 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 1/x इक्वल टू a है, तो 9 इंटू 1/x मतलब 9a माइनस 4 इंटू 1/y मतलब ये b हो गया, 1/y b है, तो 9a माइनस 4b इक्वल टू 8। 9a माइनस 4b इक्वल टू 8, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 13a प्लस 7b इक्वल टू 101। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में 9a है, इक्वेशन सेकंड में 13a है और b के साथ इक्वेशन फर्स्ट में -4 है और इक्वेशन सेकंड में 7 है। तो अगर हम b के कोफिशिएंट देखें तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब साइन b के पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो अगर हम b को इक्वल कर दें तो हमें ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। और b के कोफिशिएंट वो छोटे भी है कंपैरेटिवली टू a, तो हम क्या करेंगे, b को ही इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 7 का हम मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे और -4, तो 4 का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन सेकंड में कर देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 4 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन सेकंड में हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 9 जा 63a माइनस 28b इक्वल टू 56, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गया। देन 4 13 जा 52a प्लस 28b, 4 का 7 से और 4 का 1 से करेंगे तो 404 इक्वल टू 404, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि इक्वेशन थर्ड में 28 भी नेगेटिव है और इक्वेशन फोर्थ में 28 भी पॉजिटिव है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 63a माइनस 28b इक्वल टू 56, 52a प्लस 28b इक्वल टू 404। अब हम ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों साइन डिफरेंट है, वैल्यू सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो 63 और 52 होता है 115 a इक्वल टू, इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 460। अब हम a इक्वल टू अगर निकालना चाहें तो हमारे पास a इक्वल टू आ जाएगा 115 से हम 460 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये जाएगा
4 टाइम। तो a इक्वल टू हमारे पास आ गया 4, a इक्वल टू 4, ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो अब हम a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने a की वैल्यू पुट कर दी। तो इक्वेशन फर्स्ट है 9a माइनस 4b इक्वल टू 8। अब 9 इंटू 4 माइनस 4b इक्वल टू 8, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4b इक्वल टू 8। हाँ एक मिनट, 9 4 जा 36। अब इस 36 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 4b इक्वल टू 8 माइनस 36। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 4b इक्वल टू माइनस का 28 और माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से 28 7 टाइम जाएगा। तो हमारे पास b इक्वल टू आ गया 7, वो भी पॉजिटिव। तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है। अब हम वो वैल्यू यहां a इक्वल टू 1/x है, b इक्वल टू 1/y है, इसमें पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे एज a इक्वल टू 1/x था, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, 1/x सॉल्व किया हमने इसको, तो x यहां आ जाएगा और 4 बन के अपॉन में आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू आ जाएगा 1/4। और ऐसे ही एज b इक्वल टू 1/y था, तो हमने यहां से सॉल्व किया, तो b की वैल्यू है हमारे पास 7 इक्वल टू 1/y। यहां पर भी हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/7। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में अपॉन में वेरिएबल्स भी हैं, इसके साथ साथ जो इक्वेशन सेकंड है उसमें 2 और 3 अलग से है। मतलब इक्वेशन फर्स्ट में केवल अपॉन में x है और अपॉन में y है, लेकिन इक्वेशन सेकंड में अपॉन में 2x और अपॉन में 3y है, यानी डिफरेंट है। तो हम कंफ्यूज ना हो, हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे अब तक करते आए। पहले क्या लिखेंगे, सिंपली लेट 1/x, चलिए पहले हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिख दे रहे हैं, 5 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इक्वल टू 1। देन हम इसको लिख दे रहे हैं 3/2 इंटू 1/x, 3 1 जा 3 और 2 इंटू x 2x प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 1/y इक्वल टू 5। अब हम फिर से लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b, ये वैल्यू हमने लिख दी। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 5a माइनस 3b इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3/2a प्लस 2/3b इक्वल टू 5। ये हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे। अब अगर हम इक्वेशन सेकंड को देखें तो इक्वेशन सेकंड में वैल्यू जो है, जो कोफिशिएंट है a और b के, वो अभी फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो उसको हम सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो अपॉन में है 3a/2 है और 2b/3 है। तो जो डेनोमिनेटर वैल्यू है 2 और 3, इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 3 जा 18/2a प्लस 6 2 जा 12/3 b इक्वल टू 5 6 जा 30, ये हमारे पास आएगा। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 18 9 टाइम जाएगा, 3 से 12 4 टाइम जाएगा, तो हमारे पास आएगा 9a प्लस 4b इक्वल टू 30। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए और दोनों ही इक्वेशन सिंपल फॉर्म है। तो हम दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देंगे, 5a माइनस 3b इक्वल टू 1, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। अब जो b जो वेरिएबल है उसके साइन डिफरेंट है, तो हम सबसे पहले b को इक्वल बना लेंगे। तो b को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई और इक्वेशन सेकंड में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 4 में हमने
इक्वेशन फर्स्ट में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है सेकंड में। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 20a, 4 5 या 20a, 4 3 या 12 माइनस 12b, 4 1 या 4 इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आया। देन 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 9 या 27a, 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12b, और 3 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे इक्वल टू 90। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आया। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड लिख दिया, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, आप लिख सकते हो। और ऐड करने के बाद तो देखिए दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। और 20 और 27 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 47a आएगा। और यहां पर 90 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 94। तो a इक्वल टू हमारे पास आएगा 94/47, जिसकी वैल्यू आएगी 2। तो हमारे पास a इक्वल टू आ गया है 2। अब हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 9a प्लस 4b इक्वल सॉरी इन इक्वेशन सेकंड लिख दे रहे 9a प्लस 4b इक्वल टू 30। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी। तो अब हम इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 इंटू 2 प्लस 4b इक्वल टू 30, 18 प्लस का 4b इक्वल टू 30, और 4b इक्वल टू 30 माइनस 18 वैल्यू आएगी 12। तो b इक्वल टू आ जाएगा 12/4 3। तो b इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 है। तो हमें पता है एज 1/x इक्वल टू a था, a की वैल्यू है 2, तो 1/x इक्वल टू 2 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ऐसे ही हमारे पास पता है हमको 1/y इक्वल टू b है, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 1/3 आ जाएगा हमारे पास। ये दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 है, और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, डेनोमिनेटर से इन नंबर्स को फिनिश मतलब हटाते हैं। तो कैसे हटा सकते हैं, तो देखिए 2 और 3 है डेनोमिनेटर में, तो इस 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। और यहां पर भी इक्वेशन सेकंड में भी 3 और 2 ही है डेनोमिनेटर में, तो इसमें भी इसका भी एलसीएम 6 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस पूरे इक्वेशन में भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 6/2x प्लस 6/3y इक्वल टू 6 इंटू 2। 6 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 6/2x आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 6/3y आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। ऐसे यहां पर तो हमारे पास आएगा 6/3x प्लस 6/2y इक्वल टू 13/6 इंटू 6। हमने 6 से 6 कैंसिल आउट कर दिया। यहां पर हमने 3 से 6 को कैंसिल आउट किया 2 टाइम, 2 से 6 को कैंसिल आउट किया 3 टाइम, 2 से 6 को 3 टाइम, 3 से 6 को 2 टाइम। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएंगी वो कुछ ऐसे आएगी 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट आएगी हमारे पास, या फिर अभी इक्वेशन ही नहीं लिख रहे हम, ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। और सेकंड क्या आएगी, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। ये तो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम इसको सिंपली 1/x इक्वल टू a मान लेंगे और 1/y इक्वल टू b सपोज कर लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो यहां पर हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, और यहां पर आएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हम इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आराम से। हम इसमें अगर a को एलिमिनेट करना चाहें, क्योंकि दोनों के ही a और b दोनों के ही साइन सेम है दोनों ही इक्वेशन में, तो हम चाहे a को एलिमिनेट करें या b को, हमें सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई,
और इक्वेशन सेकंड में हम कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन फर्स्ट में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। अब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 2 3 जा 6a प्लस 2 2 जा 4b इक्वल टू 2 12 जा 24। ये इक्वेशन थर्ड आई हमारे पास। और यहां पर हम सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6a 3 3 जा 9b प्लस 9b इक्वल टू 3 13 जा 39। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 आ चुकी है। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम सिंपली लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज होते हैं। तो 6a पॉजिटिव का है माइनस का हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव का है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 6a से 6a कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4a पॉजिटिव है 9b नेगेटिव है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 5b इक्वल टू 24 हमारे पास पॉजिटिव है और 39 हमारे पास नेगेटिव है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 15। तो b इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 15 3 टाइम जाएगा, तो b इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। b की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। अब b की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी पुट कर देंगे तो हमारे पास a की भी वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। 3a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। 3a इक्वल टू 3 2 जा 6 होता है और 6 को शिफ्ट कर देंगे 12 के पास, माइनस का 6 आएगा जिसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। मतलब a इक्वल टू आ जाएगा 6/3 2। तो a की वैल्यू आ गई 2। ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। अब हम a इक्वल टू क्या था हमारे पास 1/x था, तो a इक्वल टू हमारे पास है 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और b इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 1/y था, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ओके, तो हम सिंपल लिख देंगे सो x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। हियर इज द आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो 18th 19th की तरह ही है, या मैं कहूंगा कि ये जो हम अब तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं आफ्टर 18th वही क्वेश्चन है, बट यहां पर क्या किया है उन्होंने 1/x और 1/y को ना सॉल्व कर दिया है। फर्दर एलसीएम लिया है x y लेके और फिर उसको सॉल्व कर दिया है। तो इसको बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई आपको दूसरा मेथड लगाना ही नहीं है, आप सिंपली x या y को एलिमिनेट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 4x है और इक्वेशन सेकंड में हमारे पास 8x है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन आ जाएगी, दोनों में x की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो हम इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, ये इक्वेशन सेकंड है। तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 8x प्लस 12y इक्वल टू 6xy। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गया, और ये इक्वेशन थर्ड आ गया हमारे पास। और इक्वेशन सेकंड है 8x प्लस 9y इक्वल टू 5xy। अब हम इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 12y माइनस 9y इक्वल टू आएगा हमारे पास 3y, और इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1xy। अब देखिए ये क्वेश्चन 3y इक्वल टू 1xy है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, y से y को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 1x इक्वल टू 3, जिसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा y का। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने वैल्यू लिखी, तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 4x प्लस 6y इक्वल टू 3xy। हमारे पास x इक्वल टू 3 है, तो हमने लिख दिया 4 इंटू
3 प्लस 6y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू वाई, तो हमारे पास आएगा 12 प्लस का 6y इक्वल टू 9y। 6y को 9y के पास ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा 12 इक्वल टू 9y माइनस 6y, तो हमारे पास आएगा 12 इक्वल टू 3y। इसको हम सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से 12 4 टाइम जाएगा, y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास x इक्वल टू 3 आ गया और y इक्वल टू 4 आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी 25 के जैसे ही है। यहाँ पर भी x प्लस वाई इक्वल टू 5xy है और 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy है। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10xy। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड हो गई, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy है हमारे पास। हम क्या कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 2y है और ये भी 2y है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x माइनस 3x दोनों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस का x बचेगा और 10xy माइनस का 13xy, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3xy बचेगा। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 इक्वल टू 3y। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/3। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने वैल्यू पुट की। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5xy, ये वैल्यू आई है और y की वैल्यू हमारे पास 1/3 है। तो x प्लस 1/3 इक्वल टू 5 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू 1/3। अब हम x प्लस 1/3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5x/3। तो 5x/3 के पास हम x को ले जा सकते हैं, तो हम लिख देंगे 1/3 इक्वल टू 5x/3 माइनस का x, ये पॉजिटिव x था, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 इक्वल टू 5x माइनस का 3x/3, 3 एलसीएम आएगा और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास 5x माइनस 3x/3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 इक्वल टू 2x, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में अब यहां पर सिंपल x नहीं आ रहा है, यहां पर हमारे पास x और y दोनों ही टर्म एक साथ आ रहे हैं, दोनों वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो देखिए फर्स्ट टर्म में अपॉन में x प्लस वाई है और सेकंड टर्म में अपॉन में x माइनस वाई है। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट टर्म में अपॉन में x प्लस वाई है और सेकंड टर्म में x माइनस वाई है। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखना 1/x प्लस वाई माइनस 2 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू -1। और इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 7 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू a और 1/x माइनस वाई इक्वल टू b, ये हमने मान लिया। तो जब हम मान लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 5a माइनस 2b इक्वल टू माइनस का 1 और यहां पर आएगा 15a प्लस 7b इक्वल टू है हमारे पास 10। ये हमारे पास दो इक्वेशन आई। अब हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन को इक्वल बनाना है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 5a है और इक्वेशन सेकंड में 15a है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a की वैल्यू बराबर हो जाती है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 15a माइनस 6b इक्वल टू -3। ये इक्वेशन थर्ड हो गया हमारे पास। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन बराबर है तो इसके नीचे इक्वेशन सेकंड लिखेंगे 15a प्लस 7b इक्वल टू 10। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन में जो a की वैल्यू है वो तो सेम है लेकिन उनके साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये हम लिख देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 6b है, माइनस का ही 7b है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 13b और यहाँ पर माइनस का 3 है और यहाँ पर माइनस का 10 है, तो हमारे पास आएगा माइनस का 13। तो b इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस के 13 से माइनस का 13 कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू हमारे पास
1 आ जाएगा। इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5a माइनस 2b इक्वल टू -1, 5a माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू -1, तो 5a माइनस 2 इक्वल टू -1 और 5a इक्वल टू -1 प्लस 2 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/5। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। पर अब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, इसमें स्टेप थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो अब हम a और b की वैल्यू से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें क्या पता है, हमें पता है a इक्वल टू 1/x प्लस वाई है, और a की वैल्यू हमने अभी क्या डिराइव की थी, a की वैल्यू हमने निकाली थी 1/5, a इक्वल टू 1/5, और a 1/x प्लस वाई के भी इक्वल है, तो अब यहां से a को हटा दे रहे हैं, a का रोल खत्म हो गया यहाँ से, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि एज इट एज रहेगा, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू 1 करेंगे तो 5, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब हम b इक्वल टू 1/xy पर आते हैं, और b की वैल्यू कितनी दे रखी थी, मतलब हमने कितनी वैल्यू निकाली थी b की, 1 निकाली थी। अब यहां पर फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b को हटा दिया हमने, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको इक्वेशन a मान लेंगे और इसको इक्वेशन b मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि y के साइन भी डिफरेंट है और y जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन a और इक्वेशन b को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन a एंड इक्वेशन b। मैंने a और b लिख दिया है, आप फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन भी लिख सकते हो। दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो ये y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x और x को ऐड करोगे तो आपके पास 2x आएगा, और 5 और 1 को ऐड करोगे तो आपके पास 6 आएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 6/2, जिसकी वैल्यू आएगी 3, मतलब x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 3। x की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन a, इक्वेशन a में x की वैल्यू हम रख देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अब हमारे पास x की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 5 y इक्वल टू 5 आया, और y इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 3, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब y इक्वल टू हमारे पास आ गया 2, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ये हमारे पास दो आंसर आ गए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में सेम है, 27 जैसा ही है 28 क्वेश्चन, 1/x प्लस वाई है, 1/x माइनस वाई है, तो हम सिंपली लिख देंगे लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू a और 1/x माइनस वाई इक्वल टू b। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 3a माइनस 2b इक्वल टू 2, फिर आएगा 9a माइनस 4b इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम इसको इक्वल करना चाहते हैं, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, या इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो a की वैल्यू सेम हो रही है, और अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो b की वैल्यू सेम हो रही है। तो आपको जो नंबर अच्छा लगे आप उसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। हम इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास क्या आया, हम पहले लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आएगा 9a माइनस 6b इक्वल टू 6, ये वैल्यू आएगी। अब हम इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन थर्ड है हमारे पास 9a माइनस 6b इक्वल टू 6 और 9a माइनस 4b इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 6b प्लस का 4b, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2b, और यहां पर 6 माइनस 1 तो हमारे पास आ जाएगा 5,
तो b इक्वल टू आएगा 5/2b माइनस का 2, तो सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा -5/2, और इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है 3a माइनस 2b इक्वल टू 2, ये हमने लिख दिया। अब b की वैल्यू है -5/2, तो वो हम लिखेंगे 3a माइनस 2 इंटू -5/2 इक्वल टू 2, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, अब हमारे पास आएगा 3a माइनस 2 5 10, या 2 से 2 हमने कैंसिल भी कर सकते हैं, हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस माइनस, चलिए हम मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं। तो देखिए ये -2 है और इसका मल्टीप्लाई माइनस के 5/2 से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 10/2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 3a प्लस 5, और इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में हमारे पास 2 चल रहा है, इक्वल में हमने 2 लिख दिया। तो 3a इक्वल टू 2 माइनस 5, जिसकी वैल्यू आएगी माइनस का 3, तो a इक्वल टू माइनस का 3/3, इसकी वैल्यू -1 आएगी, तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू हमारे पास -1 आ गया। अब हम a और b की वैल्यू को जो हमने सपोज की थी वैल्यू उसमें पुट करेंगे। चलिए अब हमको a और b की वैल्यू पता है, उसको हम पुट करेंगे जो हमने a और b की वैल्यू सपोज की थी। तो हमने a इक्वल टू क्या सपोज किया था, 1/x प्लस वाई इक्वल टू a हमने वैल्यू मानी थी। तो a की वैल्यू कितनी है -1, तो हम लिख सकते हैं -1, ये हम लिख सकते हैं। तो अब हम a को हटा दे रहे हैं क्योंकि a का कोई काम नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया 1/x प्लस वाई इक्वल टू -1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई पूरा -1 के पास चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस वाई। इसको हम लिख सकते हैं, इस -1 को इधर भी भेज सकते हैं, तो हम सिंपली लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू -1। ये हमारे पास इक्वेशन, चलिए फोर्थ लिख दिया हमने इस इक्वेशन। अब हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे 1/x माइनस वाई इक्वल टू हमने b माना था, और b की वैल्यू है -5/2। अब b को हटा देंगे हम, b का कोई काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इंटू -5 इक्वल टू 2 इंटू 1, ये लिख दिया हमने। 5 का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा माइनस का 5x प्लस का 5y इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई। अब इस इक्वेशन को हम फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे, देखिए इक्वेशन फोर्थ में x प्लस वाई इक्वल टू -1 है, और इक्वेशन फिफ्थ में माइनस का 5x प्लस का 5y इक्वल टू 2 है। तो हम सिंपली अगर इक्वेशन 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 5x प्लस 5y इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा, और यहां पर माइनस का 5x पहले से ही है, देन हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे इस इक्वेशन में हमने 5 का मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 से, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन फोर्थ में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू माइनस का 5, ये हमारी इक्वेशन 6 हो गई। और इसके नीचे हम इक्वेशन 5 लिखेंगे -5x प्लस का 5y इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन 5 है। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4 को हमने क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। इक्वेशन 6 और इक्वेशन 5 को हमने ऐड कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5y प्लस 5y प्लस दोनों प्लस किए तो हमारे पास 10y आ जाएगा, और ये माइनस का 5y प्लस का 2 है तो हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3/10, जिसको हम -0.3 भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 4th, 5th और 6th किसी में भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4th। हमने इक्वेशन 4th में वैल्यू रखी, इक्वेशन 4th है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू -1, y की वैल्यू रख देंगे, तो x माइनस वाई की जगह हमने लिख दिया 0.3 इक्वल टू -1, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस का 0.3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.7, वो भी का आएगा क्योंकि 1 बड़ा नंबर है तो हमारे पास माइनस का 0.7 x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस का 0.7 और y इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस का 0.3। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो यहाँ पर 5/x प्लस 1 माइनस 2/y माइनस 1 इक्वल टू 1/2 है, और 10/x प्लस 1 प्लस 2/y माइनस 1 इक्वल टू 5/2 है।
तो उसमें फिर से 1/x + 1 को हम मान लेंगे a और 1/y - 1 को हम b मान लेंगे। तो हम लिख देंगे लेट 1/x - x + 1 = a और 1/y - 1 = b। जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5a - 2b = 1/2 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 10a + 2b = 5/2। खा लूंगा अभी। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम सिंपल, क्योंकि यहां पर 5a - 2b है और 10a + 2b है, इसमें हमको कोई मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो b के टर्म है वो सेम भी है और उनके साइन भी डिफरेंट है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे। तो हम लिख देंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 5a और 10a कितना हो जाएगा, 15a हो जाएगा और इन दोनों को हम लिखेंगे 1/2 + 5/2। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 2 ही रहेगा, 5 और 1 ऐड होकर 6 हो जाएगा, 6/2 जिसकी वैल्यू 3 आ जाएगा। यानी 15a = 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो a = 3/15 1/5, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास है 5a - 2b = 1/2। ये हमारे पास दे रखा है। तो 5a 5 × a की वैल्यू है 1/5 - 2b = 1/2। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 1 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2b = 1/2 - 1। ये सॉल्व करके यहां पर 1 आएगा हमारे पास और वो 1 इक्वल के दूसरी साइड चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2b = माइनस का 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 में से हाफ जाएगा तो माइनस का हाफ बचेगा, सॉरी हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1/2 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 को उस साइड भेज देंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 × 2 यानी 1/4। ये हमारे पास वैल्यू y की आ गई, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमने जो माना था कि a = 1/x + 1 और b = 1/y - 1, इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने a = क्या कंसीडर किया था, a = कंसीडर किया था 1/x + 1 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1/5। अब a का कोई रोल नहीं है। अब यहां से हम x + 1 = 1/5 को सॉल्व करेंगे तो x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 1 = 5। 5 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 ही रहेगा। यहां से x = आ जाएगा 5 - 1 4, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम b = हमने क्या माना था, b = हमने y - 1 माना था, 1/y - 1 और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से हम b को हटा दिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा y - 1 = 4। y = आ जाएगा 4 + 1 = 5। तो y = हमारे पास 5 आ रहा है और x = हमारे पास 4 आ रहा है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, 44/x + y 30/x - y 55/x + y + 40/x - y = 30। ये दे रखा है। हम सिंपली 1/x + y = a मान लेंगे और 1/x - y = b मान लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे डायरेक्ट, मैं लिख सकता हूं, हम लिख देंगे 44a प्लस, चलिए मैं लिख दे रहा हूं वरना कंफ्यूजन होगा, लेट 1/x + y = a और 1/x - y = b। ये हमने लिख दिया। अब हम लिख देंगे 44a + 30b = 10 और 55a + 40b = 13। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन, इसमें जो नंबर्स हैं वो कंपैरेटिवली काफी बड़े नंबर हो रहे हैं। तो अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और भी बड़ा नंबर होके आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर देखें इक्वेशन फर्स्ट को, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं 2 का डिवाइड दे देता हूं तो नंबर थोड़े से छोटे हो जाएंगे। तो हमने पूरे इक्वेशन इसमें हमने 2 का डिवाइड दे दिया पूरे इक्वेशन में, तो इक्वेशन के बैलेंस में कोई भी अंतर नहीं आएगा, इक्वेशन अभी भी बैलेंस ही रहेगी। तो हमारे पास आएगा 2 का डिवाइड 44 में देंगे तो हमारे पास 22a आ जाएगा प्लस का 15b आ जाएगा = 5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है।
अब देखिए, अब अगर मैं इस इक्वेशन को गौर से देखूं तो मुझे पता है कि 55 और 22 का एलसीएम जो होता है वो होता है 110। यानी अगर मैं 55 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 22 में मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों ही 110 हो जाएंगे। तो हम यही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड एंड बाय 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन सेकंड में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने इक्वेशन फर्स्ट में 5 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 110a प्लस 75b इक्वल टू 25। 110a प्लस 5 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 75 भी आएगा और 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 आएगा। ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई 55 से करोगे तो आएगा 110a, 2 का मल्टीप्लाई 40 से करोगे प्लस का 80b और 2 का मल्टीप्लाई 13 से करोगे इक्वल टू 26। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 75b 80b तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5b। यहाँ पर 25 प्लस का है, 26 माइनस का है तो हमारे पास माइनस का बनाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/5। अब इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 22a प्लस 15b इक्वल टू 5। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 22a प्लस 15b इक्वल टू 5। तो b इक्वल टू 1/5 है तो 22a प्लस 15 इंटू 1/5 इक्वल टू 5। 5 से 15 3 टाइम जाएगा तो हमारे पास आएगा 22a प्लस 3 इक्वल टू 5। ये 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 22a इक्वल टू 5 माइनस 3 जिसकी वैल्यू 2 आएगी। तो a इक्वल टू आ जाएगा 2/22। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/11। तो हमारे पास a इक्वल टू कितना आ गया, 1/11 आ गया। अब हम इन दोनों की वैल्यू को x प्लस वाई और x माइनस वाई में पुट कर देंगे। तो हमने वैल्यू क्या सपोज की थी, a इक्वल टू हमने 1/x प्लस वाई सपोज की थी और a की वैल्यू है 1/11। अब a का कोई रोल नहीं है तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11। और b इक्वल टू हमने क्या माना था, b इक्वल टू हमने माना था 1/x माइनस वाई। इसकी वैल्यू क्या थी 1/5। तो b का भी कोई रोल नहीं है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये हमारे पास इक्वेशन फोर्थ आ गई और ये हमारे पास इक्वेशन फिफ्थ और इक्वेशन सिक्स्थ। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फिफ्थ और इक्वेशन सिक्स्थ को ऐड कर देंगे। ऐड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11, x माइनस वाई इक्वल टू 5। जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू 11 प्लस 5 16 और 2 से 16 को कैंसिल करोगे तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन फोर्थ या इक्वेशन फिफ्थ किस में भी पुट कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ में हमने वैल्यू पुट की तो इक्वेशन फोर्थ है x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 8 है, 8 माइनस वाई इक्वल टू 5। इसको माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 8 जिसकी वैल्यू माइनस का 3 आएगी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। तो हमारे पास x इक्वल टू 8 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया। ये था क्वेश्चन 30। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल प्रीवियस वन जैसा ही है। 1/x प्लस वाई को हम a मान लेंगे और 1/x माइनस वाई को हम b कंसिडर कर लेंगे। तो हम लिख देंगे लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू a और 1/x माइनस वाई इक्वल टू b। ये हमने लिख दिया। तो हमारे पास आ जाएगा 10a प्लस 2b इक्वल टू 4 और यहाँ पर आ जाएगा 15a माइनस 9b इक्वल टू -2। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 9 का मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू सेम हो जाएगी b वाली। तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 2 इन
इक्वेशन सेकंड। तो जब हमने ऐसे किया तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 90A प्लस 18B इक्वल टू 9B इक्वल टू 36, और यहां पर आएगा हमारे पास 30A माइनस 18B इक्वल टू -4। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हमारे पास 120A आएगा और इक्वल टू में आ जाएगा 32। तो A इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 32 अपॉन 120। इसको अगर हम 8 से कैंसिल करें तो 8 से जाएगा ये 4 टाइम और 120 जाएगा 15 टाइम। तो A इक्वल टू हमारे पास आ गया 4 अपॉन 15। अब हम A की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में A की वैल्यू पुट की, तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 10A प्लस 2B इक्वल टू 4, ये वैल्यू आई। अब A की वैल्यू है 4 अपॉन 15, तो 10 इंटू 4 अपॉन 15 प्लस 2B इक्वल टू 4। हमने 5 से 10 को 2 टाइम काटा और ये 3 टाइम चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2 4 जा 8 अपॉन 3 प्लस 2B इक्वल टू 4। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 2B इक्वल टू 4 माइनस 8 अपॉन 3। तो 2B इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 8 अपॉन 3 मीन्स 4 अपॉन 3, यानी B इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 3 इंटू 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो 2 अपॉन 3। ये हमारी B की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू 4 अपॉन 15, B की वैल्यू 2 अपॉन 3। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इनकी जो वैल्यू सपोज की थी, मतलब A इक्वल टू हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई सपोज किया था और B इक्वल टू हमने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई सपोज किया था, उसमें ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास A और B की वैल्यू आ चुकी है। अब A को हमने क्या माना था? A को हमने माना था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और A की वैल्यू आई है हमारे पास 4 अपॉन 15। तो यहां पर A का कोई काम नहीं है, तो A को हटा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 15। ये हमारे पास इक्वेशन फोर्थ आ जाएगा या फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगा। और B इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू B था, और B इक्वल टू हमारे पास है 2 अपॉन 3। अब हम B को भी हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 3। ये हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सिक्स्थ में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y और ये भी 4y हो जाएगा, मतलब हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सिक्स्थ। इक्वेशन सिक्स्थ में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ रहा है 2x माइनस 4y, सॉरी 4x माइनस 4y इक्वल टू 6। ये हमारे पास सेवंथ इक्वेशन हो गई। अब इस सेवंथ इक्वेशन को हम फिफ्थ इक्वेशन से ऐड कर देंगे, तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन सेवंथ एंड फिफ्थ। हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन है 4x प्लस 4y इक्वल टू 15, और इसमें हम कौन सी इक्वेशन ऐड कर रहे हैं? सेवंथ, 4x माइनस 4y इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशन ऐड हो रही हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 8x आएगा और वैल्यू आ जाएगी 15 और 6 21, तो x इक्वल टू 21 अपॉन 8। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन फिफ्थ या सिक्स्थ में ऐड कर पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ में हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 15, 4 इंटू 21 अपॉन 8 प्लस 4y इक्वल टू 15। 4 से 8 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 21 अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल टू 15। 21 अपॉन 2 को हम 15 के पास भेज देंगे तो हमारे पास आएगा 4y इक्वल टू 15 माइनस 21 अपॉन 2, तो 4y इक्वल टू 30 माइनस 21 अपॉन 2, जिसकी वैल्यू आएगी 9 अपॉन 2। तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9 अपॉन 2 इंटू 4, मतलब 9 अपॉन 8। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में
जो नंबर है वो कंपैरेटिवली बड़े नंबर आ रहे हैं हमारे पास, 71 है, 37 है और इधर 253 है, 287 है, जो कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी और नंबर से तो हमारे पास फर्दर और भी बड़े नंबर आने वाले हैं। तो हमें पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को छोटा बनाना है, मतलब वैल्यू को छोटा करना है। तो कैसे छोटा कर सकते हैं हम वैल्यू को? देखिए, हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पहले, मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड हो गई। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे एक बार, और एक बार इन इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब हम लिख देंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम एक बार ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 71x प्लस 37y इक्वल टू 253, 37x प्लस 71y इक्वल टू 287, ये हमारे पास नंबर है। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 71 प्लस 37 तो हमारे पास आ जाएगा 108x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108y, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 540। तो हमारे पास इस इक्वेशन में क्या कॉमन है, देखो 108 है, 108 है, और 108 से 540 एग्जैक्ट चला जाता है। चलिए पहले हम 108 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई और इक्वल में है हमारे पास 540। तो अब हम डायरेक्ट तो काट नहीं सकते क्योंकि हमें 108 का तो टेबल नहीं आता, तो कोई बात नहीं, हम इसको पहले 4 से कैंसिल कर दे रहे हैं। तो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 2 जा 8, 4 7 जा 20 है, और यहां से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। अब 27 5 जा होता है हमारे पास 135। तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 5। ये इक्वेशन थर्ड आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एक बार हमने ऐड कर लिया, अब हम इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 37x प्लस 71y इक्वल टू 287, और यहां पर है हमारे पास 71x प्लस 37y इक्वल टू 253। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहां पर कुछ कट तो रहा नहीं है, लेकिन हमारे पास वैल्यू आएगी, 37 में से 71 जाएगा, तो मतलब 71 में से अगर हम 37 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 34x, वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पर 71 में से 37 जाएगा तो प्लस का 34y आएगा, और इक्वल में 287 में से 53 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारे पास 34 ही आएगा। तो इन तीनों में 34 कॉमन है, 34 हमने कॉमन ले लिया, 34, तो हमारे पास आएगा माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 34, 34 से 34 कैंसिल, मतलब माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन फोर्थ आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम आसानी से ऐड करेंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ है, x और y के टर्म में है। तो हम देखो x पॉजिटिव है इक्वेशन थर्ड में और नेगेटिव है इक्वेशन फोर्थ में, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। हमने ऐड किया, ये कैंसिल हो गए, दोनों की वैल्यू आएगी 2y इक्वल टू 6, y से 6 3 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई की वैल्यू है 3 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2, x इक्वल टू आ गया 2, y इक्वल टू 3। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी क्वेश्चन नंबर 32 के जैसा ही है, इसमें भी हम पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, हम कैसे पता लगाएंगे कि इन क्वेश्चन को हम पहले ऐड और माइनस करके करेंगे, डायरेक्ट तो हम एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाएंगे। तो देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के बराबर हो, और फर्स्ट इक्वेशन का y का जो कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के बराबर हो, मतलब x और y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में अपनी पोजीशन चेंज कर लें। पहले 217 इक्वेशन फर्स्ट में x के साथ है और इक्वेशन सेकंड में वो y के साथ आ गया है, ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन में 131 y के साथ है और इक्वेशन सेकंड में वो x के साथ आ गया है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे
और फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमारे पास एक, जब हम ऐड करेंगे तभी भी वैल्यू दोनों की सेम आएगी, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी भी वैल्यू दोनों की जो कोफिशिएंट होंगे एक्स और वाई के वो सेम आएंगे, जिससे हम उस इक्वेशन को एडिट या थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर दिया, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 348x प्लस 348y इक्वल टू 7 3 10 3 4 8 9 17 18 840, सॉरी 1740। तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन जिसमें 348 दोनों में कॉमन है, तो हम 348 को कॉमन ले लेंगे, 348x प्लस वाई इक्वल टू 1740। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये नंबर से ये 5 टाइम डिवीजन हो रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास। 348 से 745 टाइम जाता है, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, हम लिख नहीं रहे, हम यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो इसके साइन, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। 217 में से 131 जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 और 8, 86x माइनस 86y इक्वल टू 913 में से 217 जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। अब यहाँ पर 86 कॉमन है तीनों में, तो हमने 86 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस का y इक्वल टू 86, और 86 से 86 वन टाइम जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 5 आ रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास 1 आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, ये इक्वेशन हमारे पास फोर्थ आ गई। तो इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, दोनों कैंसल, 2x इक्वल टू 6 सॉल्व किया, तो x इक्वल टू 3 आ गया, और x की वैल्यू को हमने पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में हमने वैल्यू रख दी, तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ से y इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है बिल्कुल 33 के जैसा ही है, इसमें भी जो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट में जो है वो y का कोफिशिएंट हो गया है इक्वेशन सेकंड में, और जो y का कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट में है वो x का कोफिशिएंट हो गया है इक्वेशन सेकंड में। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फिर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52x माइनस 52y, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 208। दोनों में 52 कॉमन है, तो हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 208 आ जाएगा, और 52 से 208 4 टाइम जाता है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6x, और हमारे पास आएगा माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 12। अब दोनों में 6 कॉमन ले लिया हमने, 6 हमने जब माइनस का 6 कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से 12 जाएगा 2 टाइम, मतलब हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन फोर्थ आ गई। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो हमने ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हमने ऐड कर दिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास 4 है, x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 2 है। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स इक्वल टू हमारे पास 2x आएगा, 4 प्लस 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, 2 से 6 3 टाइम जाएगा, x इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फोर्थ में लिख देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ, तो इक्वेशन फोर्थ है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 3 है, प्लस का y है इक्वल टू 2 है, जहां से y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1, तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू माइनस का 1।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में अपॉन में एक्स वाई है दोनों टर्म, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई का 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पर एक्स वाई का मल्टीप्लाई माइनस का 3 के साथ हो जाएगा। तो ये यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहां पर ये एक्स वाई मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2x प्लस 5y इक्वल टू 6xy। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। यहां पर हमने लिखा तो 4x माइनस 5y इक्वल टू 3xy माइनस 3xy, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब हम देख पा रहे हैं कि यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में y के जो y वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट सेम भी हैं और उनके साइन डिफरेंट है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो 4x और 2x को ऐड करेंगे तो हमारे पास 6x आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 3xy, क्योंकि ये 3xy माइनस का है, ये 6xy प्लस का है। x से हमने x को कैंसिल कर दिया और 3 से हमने 6 को कैंसिल कर दिया 2 टाइम, तो हमारे पास y इक्वल टू 2 आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस 5y इक्वल टू 6xy। हमारे पास y की वैल्यू 2 है तो 2x प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू x इंटू y की वैल्यू है 2। तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 10 इक्वल टू 12x। 2x को हम 12x के पास भेज देंगे तो हमारे पास आएगा 10 इक्वल टू 12x माइनस 2x, यानी 10 इक्वल टू 10x। 10 से 10 कैंसिल तो x वैल्यू आएगी हमारे पास 1। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। ये तो क्वेश्चन नंबर 13 था, सॉरी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35।